अत्रि मुनि तो तपस्या में थे, अनसुईया जी जो है अपने आश्रम में बैठी थी, तो आश्रम में ये तीनों देव जो है आ गए और परीक्षा लेने लगे अनसुईया मैया की कि मैया भिक्षा दीजिए। साधु बन करके आ गए, तो मैया भिक्षा लेकर के आ गई। जैसे ही भिक्षा लेकर के आई, तीनों ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि मैया हम तो दिगंबर हैं, इसलिए आप दिगंबर वेश में हमारे पास आइए, वस्त्रों का त्याग करके नग्न अवस्था में हमारे साथ आइए, तब हम भिक्षा लेंगे। अब अगर उन्हें ना देवें तो दोष हो जाए, घर से अतिथि खाली चला जाएगा। धर्म पर रहने वाली अनसुईया मैया, तुरंत अनसुईया मैया ने हाथ में जल लिया और मन में प्रार्थना की परमात्मा से, हे प्रभु मैंने मन वचन कर्म से अगर किसी अन्य पुरुष का ध्यान न किया हो तो ये तीनों अभी 6-6 महीने के बालक बन जावे, और जल छोड़ दिया। जैसे ही जल पड़ा तीनों पे महाराज चमत्कार देखिए, जगत पिता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जल पड़ते ही 6-6 महीने के बच्चे बन गए। अब बच्चे के सामने किसी भी भाव में माँ रहे, तुरंत गोद में लिया और उनको वो दान भी दे दिया। अब तो फंस गए, बच्चे तीनों थे, तीनों ही आ गए, उन्हें खिलाने लगी। एक ही पुत्र नहीं था महाराज, 3-3 पुत्र हो गए। अब चिंता किसे हो गई? चिंता हो गई लक्ष्मी मैया को, ब्रह्माणी को और रुद्राणी को, पार्वती को। अब चिंता जब हुई, उस समय टेलीफोन तो होते नहीं थे, टेलीफोन एक ही था, नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज को कहा कि महाराज हमारे पति कहाँ हैं, कब गए थे, किसको वरदान देने गए, पता नहीं, आए नहीं वापस। तो नारद जी ने कहा मुझे पता है वो कहाँ है। लिखा है कि वो अत्रि मुनि के आश्रम में बैठे हैं, जो बड़ी पतिव्रता है, पुत्र बन करके बैठे हैं। तो कहते हैं कि ऐसी पतिव्रता नारी के यहाँ पर तीनों जो देवियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों ही दासी रूप में वहाँ चली गई। तो पति से दूर नहीं रह सकती, और सेवा करने के भाव से वहाँ दिन रात सेवा करती थी। सोच लीजिए पतिव्रता धर्म का कितना बड़ा महत्व है। तीनों देवियाँ नित्य अनसुईया मैया के पैर दबाती थी और मौके की तलाश में थी, कैसे बताएं कि हमारे पति हैं, छोड़ो इन्हें आप, क्योंकि भूल तो ही देवताओं से, क्यों कहा ऐसी परीक्षा ली क्यों। अब करे क्या, एक दिन की बात, तीनों देवियां मिल करके मैया के पैर दबा रही थी, और दबाते दबाते अब सोचा कि अब तो करे क्या, हमारे पास उपाय नहीं है। तो उदास होकर के क्रंदन करने लगी, और आंसू की धारा जब उनके पैरों में लगी, गरम गरम आंसू जब लगा, तो अनसुईया मैया जो है चैतन्य हो गई। क्या बात है, ये रो रही हैं दोनों तीनों। दुख के आंसू और सुख के आंसू अलग अलग होते हैं, पता है कि नहीं आपको? हमारे अंदर मशीन लगी है, हम जब प्रसन्न होते हैं और हमारे घर आंसू जब आते हैं वो ठंडे ठंडे होते हैं, और हम दुखी हैं और हमारे आंसू आ रहे हैं तो वो गरम गरम होंगे महाराज। मिथ्या वचन कहा कि नहीं मैया हम तो बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए वो आंसू निकल गए, हमें बड़ा आनंद आ रहा है आपकी सेवा करके, इसलिए बड़े तो मैया ने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह आंसू गरम गरम है, इसलिए हमें समझ में आ रहा है क्या बात है, क्या दुख है आपको। तब जब दुख कहा तो आज सारी बात तीनों देवियों ने बता दी कि मैं भगवती आपके पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए तीनों आए थे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया भगवती, ये तीनों ही कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश है महाराज। तब अनसुईया मैया ने तीनों को छोड़ दिया महाराज। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, ब्रह्मा के अंश से कौन बना? चंद्रमा बना। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान बने, इनकी कथा भागवत में सुनते हैं हम, 24 गुरु बनाते हैं। दत्त भगवान दत्तात्रेय जिनके 3 मुख हैं, और शिव के अंश से दुर्वासा मुनि प्रकट हुए महाराज। वही दुर्वासा जी जो भगवान शिव का ही अंश है, क्रोधावतार। कहीं पर भी कोई श्राप की बात हो, दुर्वासा की बात आती है, और घर में कोई क्रोध करे तो क्या बोले, दुर्वासा जी है क्या तू? दुर्वासा क्रोध के अवतार है, और ऐसा क्रोध कि द्वारकाधीश के पौत्र सांब ने जब मजाक करी स्त्री बन करके कि बताओ उनके गर्भ में क्या है, तो ऐसा दिया श्राप कि महाराज द्वारकाधीश के पूरे वंश का ही नाश करवा दिया कि जाओ इसके पेट से कोई पुत्र पुत्री नहीं पैदा होगी, एक लोहे का मूसल पैदा होगा तो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा महाराज। दुर्वासा जी महाराज की जय हो।